So hello students, in this video we will talk about the molarity, which is again the one of the very important method to describe the concentration of solutions. So it is defined as the number of moles of solute per liter or per decimeter cube of the solution. So by formula, how we will write it? Molarity, that is number of moles of solute upon volume of solution in liters. So here the solution is taken in volume. So the number of moles of solute or number of liters of solution, one is the same thing. Then again molarity into number of liters of solution, that will give us the नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो ये ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, ये हमने इसी फार्मूला से कैलकुलेट किया है कि मोलारिटी इंटू नंबर ऑफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो हेयर अगेन इसको हम इस वे में लिखते हैं. लेट WB is the given weight of the solute and MB is the molecular mass of the solute, V is the volume of the solution taken. So here molarity, which is represented by the capital M, that is N upon V. So N, how we will calculate the number of moles, that is WB upon molecular mass. So just given weight upon the molecular mass of the solute upon the volume of solution. So that will give us the molarity. अगेन हम थोड़ा सा यहाँ देखें डेफिनेशन में, तो ये पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. जनरली हम लीटर ही यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स इन न्यूमेरिकल्स वी कैन हैव दिस यूनिट्स. सो पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं कि कैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं. सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब? लेट अस ड्राइव इट फर्स्ट. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. इसीलिए हमने फॉर्मूला में और इसकी डेफिनेशन में ये डिस्क्राइब किया है पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब. सो पर लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. सो कैसे ये दोनों इक्वल आते हैं? सो पहले डेसीमीटर और मीटर में क्या रिलेशनशिप है? 1 डेसीमीटर, अभी हम क्यूब को साइड पे रखें. सो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर्स. फाइन. और इसका क्यूब और इसका क्यूब लेंगे तो इसका क्यूब लेंगे हम. सो 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब. सो अब हमने इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, सो दैट वी कैन हैव डेसीमीटर रिलेशनशिप बिटवीन डेसीमीटर क्यूब एंड द लीटर. सो 1 मीट्रिक क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. ऊपर हम इसमें मीट्रिक क्यूब की जगह पर हम लीटर 1000 लीटर्स पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आता है 10⁻³ इंटू 1000 लीटर. सो 10⁻³ इंटू 1000, तो ये हमारे पास आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. सो दैट्स वाई दीज टू यूनिट्स दे बिकम इक्वल. सो अब तीनों वॉल्यूम के यूनिट्स में हम रिलेशनशिप देख लेते हैं. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml. Is it clear now? So why we have written here per liter or per decimeter cube of a solution. So कुछ और बातें जो molarity से related हैं, that is if volume of solution that is taken in milliliters or centimeter, one is the same thing, milliliters or centimeter cube, then आपको इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर जस्ट, इट इज़ वेरी सिंपल, वी आर कन्वर्टिंग लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स. फाइन. सो देन दिस इफ़ वी हैव टू सी, अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा, इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सॉल्यूशंस का वॉल्यूम लीटर्स में दिया है तब हम ये 1000 फैक्टर्स नहीं लगाएंगे. सो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में दिया है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Then the units of molarity, what will be the units of molarity? Number of moles per liter. So moles per liter, that will be the units, or moles decimeter cube, जैसे कि अभी हमने describe किया है. So the number of moles or simply moles per liter or moles per decimeter cube, these are the units to describe the molarity. Then sometimes if density of the solution is given in grams milliliter and mass percentage of the solute is given, then molarity can be directly calculated as M is equal to X, that is the mole fraction, into D,
that is the given density of the solution into 10 upon the molecular mass of the solute. So हम डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं if in the numerical problems density is given and the mass percentage is given. सो यहाँ मोलारिटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको अब अभी हम डिस्कस करेंगे. लाइक सपोज कोई सोल्यूशन जिसको हमने 1 मोलर बताया है, लाइक कोई भी सोल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन किस फॉर्म में डिस्क्राइब हुई है, लाइक 1 मोलर. सो 1 मोलर सोल्यूशन जो है उसकी मोलारिटी क्या होगी, 1, और उसको कॉमनली हम क्या कहेंगे, मोलर सोल्यूशन. वट डज़ इट मीन कि कभी हम कहेंगे, कभी हम बोलते हैं दिस इज़ द मोलर सोल्यूशन. सो मोलर सोल्यूशन इट मीन्स इट हैज़ 1 molarity or 1 molar solution, and if the solution has 0.5 molar, इसकी मोलारिटी जो है वो 0.5 मोलर है और 1/2 मोलर है. तो मोलारिटी तो हमारा जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा यहाँ पर, न्यूमरल पार्ट होगा यहाँ पर, वो हमें मोलारिटी बताएगा कि उसकी मोलारिटी कितनी है. और ओवरऑल उस सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ द सेमी मोलर सॉल्यूशन. सेम वे इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ 0.1 0.1 मोलर सोल्यूशन को जिसकी मोलरिटी रहेगी 1/10, उसको हम क्या कहेंगे, डेसी मोलर सोल्यूशन. Same way, the solution which is represented as 0.01 molar, or we can say the molarity of the solution is 1/100, and that is named as centimolar solution. So the another one is the solution with the representation 0.001 molar, which has the molarity 1/1000, that is named as millimolar solution. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मोलारिटी से रिलेटेड हैं. लाइक मोलारिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम. ठीक है. सो देयरफॉर इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. सो अगर हम मोलारिटी का फॉर्मूला देखें, सो दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. और जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ temperature dependent, that changes with temperature. So we can say that molarity that depends upon the temperature, and the molarity changes with the change in the temperature. So the next is molarity is an intensive property of the solution. ठीक है. intensive property of the solution means it does not depend upon the amount of the solution. नेक्स्ट, मोलारिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. आगे ऊपर अभी हमने पॉइंट में देखा कि दैट मोलारिटी दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है. अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है वो, मोलारिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. लाइक चेंज तो होती है बट कैसे चेंज हो रही है. ठीक है. सो मोलारिटी जो है, जैसे ही सी द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी इज़ मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. सो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. सो मोलारिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम राइज करता है. ठीक है. बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ द सॉल्वेंट, और यू कैन से द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स दैट टेक्स प्लेस विद द राइज इन द टेम्परेचर. सो ड्यू टू दिस द वॉल्यूम इंक्रीज. सो यहाँ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो जब वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलारिटी जो है वो डिक्रीज होगी. ठीक है. सो विच इसको मैंने लिख भी दिया है वैसे यहाँ पर. सो मोलारिटी decreases with increase in temperature because volume rises with increase in the temperature, which means that it will decrease the number of moles पर लीटर. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. लाइक यह इस फॉर्मूले में तो हमें डायरेक्टली विजिबल है कि वॉल्यूम और मोलारिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो अगर हम इसको समझना चाहें कि कैसे मोलारिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम. सो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज़ टेकन एज 1 लीटर, और अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो वॉल्यूम सपोज यहाँ तक पहुँच गया. ठीक है. वॉल्यूम रेज हो गया, और लेकिन मोलारिटी तो फिर भी हम
पर लीटर ही कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ तक जब वॉल्यूम राइज होगा तो विथ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ही राइज होगा। सो फिर से हम अगर देखें कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज कर गए, यहाँ तक राइज कर गया लेकिन सोल्यूशन पूरा यहाँ तक एक्सपेंड कर गया, लेकिन फिर भी जब मोलारिटी देखनी है तो हमें 1 लीटर तक देखनी है, तो इतने सोल्यूशन में जो है वो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर जाएंगे। सो दैट्स वाई द मोलारिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, सो दैट्स ऑल विथ मोलारिटी। So the next method to describe the concentration of solutions, that is normality, which is represented by the capital N. So it is defined as the number of gram equivalents. Now this is different term, new term. This is defined as the number of the gram equivalents of solute present per liter of solution. So by formula अगर हम लिखें इसको तो normality is equal to number of gram equivalents to solute upon volume of the solution in liters. So ये वैसे ही रहेगा, अगर लीटर्स में है तो ऐसा हमें लिखना है, अगर मिलीलीटर्स में है तो हमें 1000 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सो पहले तो इसको समझे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज़ गिवन, दैट इज़ WB अपॉन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। अब हमने यहाँ पर क्या लेना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। जैसे तो हम इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और EMB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हियर आई हैव रिटन लाइक EMB। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, सो ये हमारे पास निकलेगा ग्राम इक्विवेलेंट्स। अगर आप इसको कंपेयर करें कि जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम डिवाइड करते थे वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, बट हेयर ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट को हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, और किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या होता है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन N, दिस इज also named as N factor और वैलेंसी फैक्टर। अगर हम मोलर मास को N फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास निकलता है ग्राम इक्विवेलेंट्स। अभी फ़िलहाल मैं शॉर्ट में आपको N फैक्टर बता रही हूँ, बट किसी वीडियो में मैं आपको N कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के लिए और डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए N को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। सो हेयर इन शॉर्ट N इज़ द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ अ बेस। इफ़ इट इज़ एन एसिड, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड, तो हम उसको बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलेंगे, और अगर हम बेस की बात करें तो एसिडिटी ऑफ ए बेस बोलेंगे। सो अगर चार्ज है किसी आयनिक कंपाउंड के ऊपर, सो दैट इज़ द टोटल पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज। देन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। सो अगर हमें N फैक्टर किसी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए निकालना है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो इन दिस वे we will calculate the N and equivalent mass, that is molar mass divided by the N factor. So N is also, again जो मैंने आपको पहले ही बताया, N is also called the N factor or the valency factor. So formula देखें नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी is equal to WB upon equivalent mass which will give us the gram equivalents and volume of solution in liters. again liters में है तो ऐसा रहने देना है, मिलीलीटर्स में है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो यूनिट्स क्या होंगे इसके, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। Formality, it is again one of the method to express the concentration of solutions, but in case of ionic compounds. So this term is used in case of ionic compounds in place of molarity. So it is defined as the number of formula mass in grams present per liter of the solutions. So it is just similar to the molarity, but in case of ionic compounds we used to speak the term formality. So again by formula it is the number of ग्राम फार्मूला मास। इन केस ऑफ मोलैरिटी, अगर हम मोलैरिटी से कंपेयर करें तो यहाँ हम मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, बट हम यहाँ फॉर्मेलिटी में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट।
So it is used for ionic compounds in which there is no existence of a molecule. What is the meaning of this? Like ionic compounds, we have NaCl, KNO3, K2SO4. Actually the ionic compounds, they exist in the form of a lattice, so it is not possible to calculate the mass of the whole lattice. In place of that, we used to speak about the formula, that in which ratio they are present in a lattice. So it like sodium chloride. In case of sodium chloride, Na plus ion and Cl negative ion, they are present in 1:1 ratio. So we used to take the formula rather than we used to talk about the formula rather than talking about the whole lattice. So a mole of ionic compound is called a 4 mole. जैसे हम एक मोल कहते हैं कि like 1 mole. So in case of ionic compound, the word we will use, that is the 4 mole. And in molarity and molarity as full formality. जैसे molarity की जगह पर हम क्या use करेंगे, formality, and mole की जगह पर क्या use करेंगे, word 4 mole. So by formula, it is the number of gram formula mass of the solute upon volume of solution in liters. Again, the number of gram formula mass of the solute, how we will calculate? The weight of the compound in grams upon the formula weight of the compound. So simply हम बोले तो whatever the weight of the solute given, that is taken here, and the formula mass of the compound, that is taken here. जैसे हम number of moles निकालते हैं given weight upon molecular mass, वैसे ही हम gram formula mass निकालेंगे given weight upon the formula weight of the compound and the volume of the solution in liters. If the volume of the solution, that is taken in milliliters, so we used to this multiplication factor of 1000 that comes here, that is just the conversion unit. So this is about the formality. Again, we have one of the very small method to describe the concentration of the solution, that is strength of the solution. This is very simple. Like strength of the solution, how we will describe it? The concentration in grams per liter is also termed as strength of the solution. Simply, sometimes mass of the solute in grams is given, volume of solution in liters is given. So whatever the mass of the compound, mass of the solute is given, that is dissolved in given volume of solution in liters, so that is simply known as the strength of the solution. Strength of the solution is the given mass of the solute in grams upon volume of the solution in liters. Here we need not to convert the mass of the solute into moles and all that. It is simply the given mass upon the volume of the solution in liters.